हमने पिछले लेक्चर्स में किया था फील्ड के ऑर्डर एक्सियम्स। अब रियल नंबर सिस्टम के लिए अपन इसकी बात करते हैं मॉडुलस की, एब्सोल्यूट वैल्यू की। अपने पास कोई रियल नंबर ए है, यदि हम उसका मोड लेते हैं तो तीन में से कोई एक प्रॉपर्टी पूरी होगी। तो मोड ए का मान ए होगा यदि ए का मान 0 से बड़ा है, मोड ए का मान 0 होगा यदि ए का मान 0 है, और मोड ए का मान -1 होगा यदि ए लेस देन 0 है। इस चीज को आप इस प्रकार से समझें तो आपको थोड़ा आसान होगा। हम जानते हैं कि मोड ए की वैल्यू जो आएगी हमेशा वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो ये वैल्यू पॉजिटिव आनी है जिसका मान किसके बराबर होगा? मान लीजिए मेरे पास मैं ये कहता हूँ, मान लो कि 2 है, -2, तो -2 का मान भी मेरे पास 2 आएगा। तो इसलिए समझने के लिए कि a का मान a से बड़ा है तो पॉजिटिव आना है, तो a विल रिमेन a। 0 पर इसके 0 हो जाएगा, 0। जब केवल ध्यान तभी रखना है जब a अपने आप में 0 से छोटा है, तो 0 छोटा होने पर a माइनस है, a माइनस है, माइनस इसके बाहर लग गया, दोनों मिलकर क्या हो गए प्लस, यानी मोड लगने के बाद उसकी वैल्यू हमेशा प्लस आएगी। ये रियल नंबर के लिए बात करें। कॉम्प्लेक्स और मोड अपन अलग तरीके से निकालते हैं, उसको कॉम्प्लेक्स वाले से कहीं जो आपने 12th में पढ़ा है उससे आप कंपेयर मत करिए। अब इसकी जो प्रॉपर्टी है उसको देखेंगे तो वो थोड़ा समझने में आपको अच्छा रहेगा। पहली प्रॉपर्टी करते हैं, यदि हमारे पास रियल नंबर a है, तो मैं रियल नंबर की बात कर रहा हूँ, रियल नंबर है, इसका साइन कुछ भी हो सकता है, वो प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है। रियल नंबर मींस सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर है तो इसका जो मॉडुलस है वो a और -a के मैक्सिमम के बराबर होता है, दोनों में से कौन जो भी बड़ा होगा। दूसरी प्रॉपर्टी है मोड a का मान है और माइनस मोड a का मान है, दोनों 0 से बड़े होते हैं। तीसरा है मोड ऑफ a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a एंड मोड ऑफ a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -a। मोड ऑफ a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, या इसको अपन लिख सकते हैं मोड ऑफ a इज इक्वल टू मोड a स्क्वायर। अभी तो हम इसको एज थ्योरम एज प्रॉपर्टी कर रहे हैं, लेकिन आगे के जो सवाल हम करेंगे तो इन चीजों को अपने को याद रखना है। कॉन्सेप्चुअली बातें हैं सारी, इसमें कुछ नया ऐसा कुछ भी नहीं, हम पता नहीं क्या कर रहे हैं, वही चीजें हैं, लेकिन अपने को याद रखनी है। इनका सीधी एज प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो पहला प्रूव करने के लिए अपन देखते हैं कि यदि a क्या हो सकता है, a का मान 0 या 0 से बड़ा हो सकता है। यदि a का मान 0 से बड़ा है तो क्या हो जाएगा मोड a। मोड a की वैल्यू क्या हो जाएगी? यदि पॉजिटिव तो है, ये पॉजिटिव है तो मोड a का मान हो गया a। 0 है तो मोड इसका मान हो गया 0। तो मोड a इज नथिंग बट इफ a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 देन मोड a इज इक्वल टू a। अब जो ये a है इसका मान है -a से बड़ा होगा या इसके बराबर होगा। बराबर कब होगा? यदि माइनस है तो दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। अदरवाइज a पॉजिटिव है तो हमेशा इसके मान से हमेशा बड़ा होगा या इसके बराबर होगा। दूसरा केस लें, जब a इज लेस देन 0, a लेस देन 0 है तो अपने पास क्या होगा? मोड ऑफ a की वैल्यू यहां से अपने पास आएगी माइनस है। इफ a इज लेस देन 0 देन मोड ऑफ a इज इक्वल टू -a एंड -a इज ग्रेटर देन a। a से बड़ा क्यों हो गया? क्योंकि a माइनस है, यहाँ माइनस माइनस गुणा होकर के तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए बड़ा। कई बार दिखने में लगता है कि तो माइनस है तो बड़ा क्यों हो गया? हमेशा मन में ऐसे सवाल उठता है कि इसके आगे माइनस लग रहा है, हमको माइनस के साथ साथ a खुद क्या है वो भी देखना है। तो a नेगेटिव है, a नेगेटिव है, इसलिए माइनस माइनस मिलकर ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव रहेगा, इसलिए हम कहते हैं इफ a इज लेस देन 0 then mod of a is equal to -a and which will be greater than a। अब दोनों परिस्थिति में हमने देखा है क्या है? mod of a 0 से बड़ा है तो भी ये -a से बड़ा था, और a लेस देन है तो भी a है वो a से बड़ा है। इसका मतलब क्या हो गया? दोनों ही केसेस में मोड a का जो मान हम लेते हैं a से भी बड़ा है, -a से भी बड़ा है, इन दोनों में से जो होगा उससे बड़ा है। इस दोनों को यदि एक साथ मिला दें तो अपन कह सकते हैं कि मोड ऑफ a इज नथिंग बट मैक्सिमम ऑफ a और -a। इस चीज को आप थोड़ा इस प्रकार से भी याद रखेंगे ना, ध्यान में आ जाएगा कि मैं दोनों क्यों लिखी a और -a, क्योंकि अब यहाँ पर a के बाहर एक जगह माइनस लगा हुआ, उससे कंफ्यूजन होता है a क्या है मुझे पता नहीं है। सपोज a इज -1 a -1 है, क्या हो जाएगा? -1 और ये माइनस माइनस हो गया +1 हो गया, तो बड़ा कौन हो गया? 1 हो गया। तो ये ध्यान रखना a का अपना साइन क्या है, उसके कारण दोनों आए। तो मैं अब कहीं भी अपने यूज करना है, आगे की थ्योरम जब हम करेंगे हम सीधा ले सकते हैं mod of a is nothing but maximum of a and -a। सेकंड वाली प्रॉपर्टी क्या थी? mod of a is equal to mod of -a and which is greater than or equal to 0। तो अभी अपन ने प्रूव किया mod of a is maximum of a और -a दोनों में से जो बड़ा है उससे
बराबर कौन होगा, मोड ऑफ ए होगा। अब ये होगी इक्वेशन नंबर 1। इसी 1 में a को माइनस ए से रिप्लेस कर दो, जहां जहां आपके पास a आया पुट माइनस ए, तो ये हो जाएगा मोड ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ, ये a का माइनस ए हो गया, ये माइनस पहले से a की जगह माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो मेरे पास क्या है मोड ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ माइनस ए कोमा ए, इसको माइनस ए कोमा ए लिखूं चाहे मैं ए कोमा माइनस ए लिखूं, तो दोनों इक्वेशन 1 और 2 से राइट हैंड साइड बराबर है, तो मेरे पास क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगी। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि मोड ऑफ ए इज इक्वल टू मोड ऑफ माइनस ए। अपन ने दो प्रूव किए, मोड ऑफ ए इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ ए माइनस ए, सेकंड अपन ने प्रूव किया मोड ऑफ ए इज इक्वल टू मोड ऑफ माइनस ए विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, थर्ड अपन ने प्रूव करना मोड ऑफ ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए या मोड ऑफ ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस ए। अभी अपन ने इसकी परिभाषा लिखी थी कि मोड ऑफ ए क्या होता है, मोड ऑफ ए इज नथिंग बट मैक्सिमम ऑफ ए माइनस ए, इसके बराबर होता है। इसके बराबर होने का मतलब क्या हुआ, इन दोनों में जो बड़ा है वो हमारा मोड है, ए और माइनस ए में से जो भी बड़ा है वो किसके बराबर है, मोड ए के बराबर है। इसका मतलब क्या होगा, मैं ये कह सकता हूँ कि मोड ऑफ ए का मान है वो ए से बड़ा होगा या ए के बराबर होगा, इसी प्रकार मोड ऑफ ए का मान है वो क्या होगा माइनस ए के बराबर होगा या माइनस ए से बड़ा होगा। तो यहाँ से एक साथ करके अपन लिख देते हैं मोड ऑफ ए इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ ए माइनस ए विच इंप्लाइज मोड ऑफ ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए या मोड ऑफ ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस ए। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों अलग अलग लिखें तो अपन इसको इससे ये इंप्लाई कर सकते हैं कि मोड ऑफ ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए एंड मोड ऑफ ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस ए। इन दोनों में से जो भी बड़ा होगा उन दोनों से भी बड़ा कौन होगा, मोड ए होगा। ये अपन तीसरी पर। चौथा आपने प्रूव करना है मोड ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। परिभाषा से अपन ने यहाँ डिफाइन किया ए mod of a is equal to a if a is greater than 0, mod of a is 0 if a is equal to 0, mod of a is minus a if a is less than 0। इसको कंबाइन करें, इन दोनों को अपन एक साथ ले लें, अपने पास ये हो जाएगा mod of a is equal to a if a is greater than or equal to 0 and mod of a is equal to minus a if a is less than 0। अब अपन थोड़ी देर के लिए ऐसा माने कि अपने पास a is greater than or equal to 0, तो इसका दोनों तरफ स्क्वायर करने पर हमारे पास आएगा मोड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब यदि मान ले a लेस देन 0 है तो अपन ये पार्ट ले नीचे वाला, तो मोड ऑफ ए विल बी इक्वल टू माइनस ए, तो दोनों का वर्ग करने पर ये हो जाएगा a मोड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए स्क्वायर, और माइनस ऑफ ए स्क्वायर है माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा ए स्क्वायर। तो दोनों केसेस में हमारे पास क्या आया, मोड ऑफ ए स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब यदि यहाँ से अपने पावर छोड़ना है तो अपने पास ये जाएगा मोड ऑफ ए, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने पर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर। अब यहाँ पर अपने पास क्या हुआ, प्लस और माइनस दोनों है, क्योंकि मोड ऑफ ए है हमने डिफाइन किया मोड ऑफ ए इज ऑलवेज पॉजिटिव, मोड ऑफ ए इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि ए लेस देन 0 होगा तो ये नेगेटिव है, ये बाहर नेगेटिव है, दोनों मिलाकर के पॉजिटिव, तो उस प्रॉपर्टी से मोड ऑफ ए इज इक्वल टू नेगेटिव साइन हम छोड़ देंगे मोड ऑफ ए के स्क्वायर ए स्क्वायर का अंडर रूट। तो इस प्रकार इस चीज को अपन ध्यान से देखें तो एक छोटी सी बात थी जिसको समझने के लिए हमें चार प्रॉपर्टी करनी पड़ी कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए गिवन रियल नंबर विल बी इक्वल टू a if a is greater than 0, this will be 0 if a is equal to 0 and this will be minus a if a is less than 0। अब कई बार हमारे साथ कंफ्यूजन क्या हो जाता है कि हम इनको रियल लाइन पर जो नेचुरल नंबर या अपन सेट ऑफ रियल नंबर जब कहते हैं तो उसके रूप में सोचते हैं, तो हम ए बी सी नहीं मान करके अपन इनको डिजिट्स मान के समझने की कोशिश करते हैं कि ये 1 है 2 है 1/2 है -1/3 है। अब सीधा दिमाग में ये परसेप्शन करते हैं, उससे हमारे को कई बार कंफ्यूजन होता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, सीधी सी बात है ये कैसे होगी। तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि ये है तो रियल नंबर्स, रियल नंबर की कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू जरूर होगी, लेकिन इसको केवल आप इस रूप में देखिए कि अपने पास जो a है उसकी पोजीशन क्या है, इसको 0 से कंपेयर करिए और कुछ नहीं करना। तो ये रियल नंबर लाइन पर हमारे पास ये 0 है, 0 से संख्या इधर होगी या 0 से संख्या इधर होगी, जो 0 से इधर है उनको हम कहते हैं a इज ग्रेटर देन 0 और जो इधर होगी उनको हम कहते हैं a इज
लेस देन जीरो, तो जो ए लेस देन जीरो में आएगा उन सब के आगे माइनस लगेगा, क्योंकि एक्सिस से इधर लेफ्ट को जाएंगे तो हमारे पास -1 -2 और उनके बीच के जितने भी रियल नंबर्स होंगे सब नंबर्स आएंगे। तो ये ध्यान रखना है, इसको इस प्रकार से समझिए कि हमारे पास रियल लाइन है, दिस इज सेट ऑफ रियल नंबर्स। इस सेट ऑफ रियल नंबर्स पर एक पॉइंट हमने जीरो किया, जीरो के इस साइड के सारे नंबर अब पॉजिटिव होंगे, इस तरफ के सारे नंबर वो नेगेटिव होंगे। तो जब भी हम मोड लेंगे तो मोड से ए का लो चाहे माइनस ए का लो वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। कारण यही है इस डेफिनेशन से कि ए के बाहर में माइनस आ गया तो माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो गया, तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि किसी भी नंबर का यदि मोड लेते हैं तो वो पॉजिटिव होगा और ये इन चारों प्रॉपर्टीज को भी सेटिस्फाई करेगा। मोर और लेस चारों में से एक ही बात है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वो यही है कि मोड ऑफ ए इज नथिंग बट दिस इज मैक्सिमम ऑफ ए माइनस ए।